ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 64वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और जिसमें आत्मा के एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया, उसमें प्राणों का साथ में जाना और वो प्राण सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म भूतों के आश्रय से जाते हैं इत्यादि बातें बताई गई। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए जी। तीसरे सूत्र में जो प्राण के विषय में जो चर्चा आई है, प्राण की गति के विषय में, तो यहाँ पर बताया है कि प्राण का जो आयतन है वो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जब जाता है शरीर से निकल करके तो वो प्राण के आश्रित होकर के जाता है। तो ऐसे में तो प्राण को आयतन कहना चाहिए, आश्रय कहना चाहिए। आश्रय कहना चाहिए। हाँ, आपने ये कहा कि सूक्ष्म शरीर प्राण के आश्रय से जाता है, ये कैसे पता लगा? इसका वचन बताइए। ऐसा तो नहीं कहा इन्होंने यहाँ। वो ऐसा कहा हो तो फिर प्रश्न आगे बढ़ेगा। यही तो विषय चल रहा है कि जो सूक्ष्म शरीर है जब ये शरीर के मरने के बाद जब निकलता है तो कैसे ये गति करता है। नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। आत्मा जब दूसरे शरीर में जाता है तो वो किससे आविष्टित होके जाता है? तो क्या सूक्ष्म शरीर से जाता है। और आत्मा के साथ में प्राण भी जाते हैं। तो प्राण कैसे जाता है? प्राण अपने आप तो जा नहीं सकता, तो उसका आश्रय सूक्ष्म शरीर है या सूक्ष्म भूत है, ये बात यहां पर कही गई है। सूक्ष्म शरीर प्राण के आश्रय से जाता है ये नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया होता तो वो विपरीत पड़ता। तो ऐसा हो तो फिर उस पर विचार करेंगे, ऐसा कोई वचन हो तो। जी, इनकी जो भूमिका है जी वो तो वही है। क्या? देहांतर प्राप्तो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति। तो भूमिका यह है कि देहांतर की प्राप्ति में ये जो प्रकरण चल रहा है सूक्ष्म देह का गमन, उसकी पुष्टि कह रहे हैं। कैसे पुष्टि की? बोले प्राण की गति से। प्राण जाते हैं ये वचन हमारे को मिल रहा है और हमें ये पता है कि प्राण अपने आप नहीं जाते। तो प्राण गया है तो सूक्ष्म शरीर भी गया है, ये पता लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति, कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से चंद्रमा पर गया, ये कथन हुआ। एक वाहन, रॉकेट और ये जो भी उपग्रह है वो वहां गया। तो बोले वो वाहन और रॉकेट गया, ये तो आपने बताया, यहां कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या आपको कैसे पता लगा? तो बोले देखो ये मनुष्य के जाने का वहां पर लिखा हुआ है। तो मनुष्य गया है और मनुष्य बिना साधन के, रॉकेट आदि के, उपग्रह के जा नहीं सकता। तो जब मनुष्य के जाने का लिखा हुआ है, इसी से पुष्ट हो जाता है कि वाहन भी गया, अंतरिक्ष में वाहन भी गया। कुछ उस शैली से यहां पर कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जाता है, बोले ये लिखा हुआ नहीं है। पूर्व पक्षी की भूमिकाएं बनाई, सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं है। तो पता कैसे लगा? बोले प्राणों के जाने का लिखा हुआ है वहां पर, और प्राण अपने आप जाते नहीं है, वाहन से ही जाते हैं, और वो वाहन सूक्ष्म शरीर ही है। इसलिए प्राणों के जाने से यह सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म शरीर भी जाता है। ये इस शैली से प्रतिपादन है। अब इसमें यह नहीं कह रहे हैं वो कि प्राण की गति से सूक्ष्म शरीर जाता है, ये कथन नहीं है। मनुष्य की गति से रॉकेट चल करके जाता है, ये कथन नहीं है। तो इसलिए मनुष्य आश्रय हो गया उसका, ऐसा नहीं कथन है। और कोई पूछिए। अच्छा जी, छठे सूत्र में ये जो इष्ट पूर्त वाला एक वाक्य दिया है, इसकी संगति कैसे बैठ रही है ऊपर के प्रसंग के साथ? देखिए, ऊपर का ये प्रसंग चल रहा था कि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है, सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर आत्मा जाता है।
तो सूक्ष्म शरीर के जाने को तो उन्होंने प्राण की गति से कि प्राण जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी जाता है, वो सिद्ध कर दिया। अब पूर्व पक्षी ने दूसरे ढंग से प्रश्न कर दिया कि आप ठीक है इनके जाने का तो कह रहे हो, सूक्ष्म शरीर जाता है, प्राण जाते हैं और उनके साथ में आत्मा लिपट के जाता है, लेकिन आत्मा जाता है ये कैसे पता लगा आपको, ये कैसे सिद्ध किया? हो सकता है प्राण और ये सूक्ष्म शरीर ही जाते हो, आत्मा जाता ही नहीं हो, तो आत्मा जाता ही आपने कैसे सिद्ध किया? कैसे आप, इसके लिए क्या प्रमाण है? तो कोई कहे अश्रुतत्वादिति चेत, यानी आत्मा का नाम वहां पर पढ़ा नहीं गया, अश्रुत है, सुना नहीं जा रहा है, तो इसलिए आत्मा तो जाता ही नहीं है। आत्मा को जाने के लिए तो ये साधन कह रहे थे सूक्ष्म शरीर, और आत्मा ही नहीं है तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को ले जाता है, ये बात ही नहीं बनेगी। तो यदि कोई ऐसा कहे तो बोले इष्ट आदि कारिणाम प्रतीते, इष्ट आदि कर्मों को करने वालों की वहां पर प्रतीति हो रही है उस प्रसंग में। इष्ट आपूर्त, शुभ कर्मों को करने वालों की प्रतीति वहां पर हो रही है, उनका उल्लेख वहां पर आया है कि जो शुभ कर्म करते हैं वो जाते हैं ऐसे। तो जो शुभ कर्म करने वाले जाते हैं तो शुभ कर्म कौन करेगा? आत्मा से युक्त ही तो करेगा, आत्मा ही तो करता है। तो उस दृष्टि से आत्मा का भी ग्रहण यहां पर हो जाएगा, इस तरह से पुष्ट किया। हाँ, और कोई? जी ओ हाँ बोलो, शक्तिनंदन। आचार्य जी, 7वें सूत्र की भूमिका में एक उपनिषद की पंक्ति आई है, एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयन्ति। इस प्रसंग में सोमराजा को, जीवात्मा को सोमराजा कहा है, वह देव का अन्न बन जाता है। तो 7वें सूत्र के भाष्य में एक हेतु रूप में एक उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते तस्मात् तस्य देवान्नत्वं गौणम एव उक्तम न मुख्य रूपेण। आचार्य जी, ये सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते जो प्रसंग है वह प्रश्नोपनिषद में भिन्न रूप में आया है, जो ओंकार के एकमात्रिक और द्विमात्रिक से क्या क्या परिणाम आते हैं इसका आया है। इसका हेतु कैसे बनेगा इस पंक्ति का? हाँ, देखिए इसमें वह सोमलोक में विभूति का अनुभव करके लौट के आता है। ये वहां प्रश्नोपनिषद में जो भी कारणों की ऐसी ऐसी साधना करने से, द्विमात्रिक से, ओम से, इससे जो सोमलोक को जाता है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, वो तो जाता है जैसे भी जाता है, उसको यहां बताना मुख्य नहीं है। वहां पर जो कहा एश सोमो राजा, ये जो सोम राजा है यानी आत्मा के लिए कहा गया, और वो सोम मतलब श्रेष्ठ हो गया वहां पर अच्छे कर्म को करने से, और वो सोमलोक में जाता है, तो उस सोम आत्मा का जो लोक है वो सोमलोक भी कहलाएगा। प्रश्न यहां पर कि इस तरह से समाधान किया गया कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि वो एक सोम राजा है, वो देवताओं का अन्न होता है और देवता उसको खा लेते हैं। तो इससे तात्पर्य क्या निकल करके आ रहा है कि ये अच्छे शुभ कर्म करके तो गया था वहां पर, न शुभ कर्म करके इसलिए गया था कि वहां पर जाकर के अच्छा भोगेगा, कुछ सुख प्राप्ति के लिए गया था, और वहां देवताओं ने खा लिया उसको, तो क्या सुख भोगेगा वो? तो जैसे कि किसी को, पशु को खूब खिलाया पिलाया जा रहा हो, हरा चरा पुष्ट किया जा रहा हो, तो वो सोचे कि भाई मैं खुश हो रहा है कि मैं तो खूब पुष्ट हो रहा हूं, बहुत सुख होगा, और कि उसको तो वो लोग मार के खा जाते हैं, उसका क्या हुआ? तो अगर देवताओं ने उस सोम को, आत्मा को खा लिया जो पुण्य आत्मा थी, तो बोले फिर तो समाप्त हो गया और इसकी कोई पुण्य की उपयोगिता नहीं रही। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था, वो तो खा जाते हैं। तो सिद्धांति ये उत्तर दे रहा है इस वचन से, प्रश्नोपनिषद वाले से, कि यहां पर स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, विभूति का अनुभव कर रहा है, श्रेष्ठता का, सुख का अनुभव कर रहा है, ऐश्वर्य का अनुभव कर रहा है, और फिर लौट करके भी आ रहा है। तो पूर्व पक्षी जो देवताओं के द्वारा खा लिए जाने को इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा था कि न तो उनको वहां सुख भोगने को मिलेगा और बस वो समाप्त हो जाएगा, खा लिया उसने तो समाप्त हो गया, हजम हो गया वो तो वहीं पर। तो कह रहे हैं कि नहीं, देखो ये वचन क्या है, वो सोमलोक में विभूति का अनुभव करता है, अर्थात सुख तो भोगता है, वहां ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वहां देवता खा लेते हैं इसलिए वो ऐश्वर्य सुख को न भोगे ये बात नहीं है, विभूति का तो अनुभव करता है।
और देवताओं ने उसको खा लिया है तो वो नष्ट हो गया, अब रहा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो विभूति का अनुभव करके वापस लौट करके आता है। तो देवताओं का जो कथन है, देवताओं के द्वारा खाने का, वो खाना ऐसा नहीं है कि जिसको खाया जा रहा है वो अपने ऐश्वर्य सुख को न भोगे, वो भी भोगता है और लौट करके भी आ जाता है, वो नष्ट भी नहीं हो जाता है। तो इस पुष्टि के द्वारा उस वचन का जो पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा था, व्यर्थ हो रहा है, फिर देवता खा लेते हैं तो व्यर्थ होता है, तो बोले व्यर्थ नहीं हो रहा है, विभूति का भी अनुभव करता है फिर भी लौट के आता है, नष्ट नहीं होता है। इस दृष्टि से संगति है। इस पंक्ति का जो मुख्य तात्पर्य इस पर जोर है पुनरावर्तते के ऊपर आचार्य जी, और यहाँ जो विभूतिम अनुभूय जो है वह एक हीन दृष्टि से कहा है, ठीक है, मुक्ति की दृष्टि नहीं, ये तो ठीक है कि जिस प्रश्नोपनिषद में जहां ये प्रसंग आया वहां ये निंदित अर्थ में ही प्रयोग किया गया है कि उसने बहुत अच्छे कार्य किए, गया, बोले ऐश्वर्य भोग करके फिर लौट करके आ जाएगा, फिर वही वहीं ढाक के 3 पात फिर उसी जगह पे आ जाएगा, इस रूप में निंदित तो कहा गया है। लेकिन इस वाक्य का प्रयोग पूर्व पक्षी के प्रश्न के आक्षेप के समाधान के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि वो लौटना ही नहीं मान रहा था, वो वहां पर विभूति का अनुभव कर रहा है, यही नहीं मान रहा था कि देवता खा गए उसको। तो कम से कम इतना तो हो रहा है कि विभूति का अनुभव कर रहा है, लौट के आ रहा है। और जहां विभूति का अनुभव करके लौटने के आने को निंदित कहा गया है, वो मुक्ति की अपेक्षा से कहा गया, पाप कर्मों की अपेक्षा से नहीं है। वैसे पुण्य कर्म ही है और वो भी प्रशंसा में कहे जाते हैं, क्योंकि विभूति का अनुभव कर रहा है और फिर आ गया है लौट करके, फिर कर्म करेगा, फिर चला जाएगा। ये तो सापेक्ष रूप से निंदित कहा गया है इसको। वास्तव में ये पूर्णी तरह निंदित है, अशुभ कर्मों की तरह वो नहीं है कथन। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, ओम आचार्य जी 7वें सूत्र में और 4थे सूत्र में दोनों जगहों पे जिस ढंग से उत्तर दिया गया प्रश्नों का, तो उसमें था कि भाग तत्वात गौण होने से, तो हम कैसे शास्त्रों में मतलब इसको पहचान सकते हैं कि ये गौण कथन है और ये मुख्य कथन है? अगर हम व्यवहार में कोई बात होती है तो उसमें तो हम जान लेते हैं क्योंकि चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन जब परोक्ष वस्तु के विषय में कुछ बताया जा रहा हो तो उसमें कैसे निर्धारण करेंगे कि ये गौण है, ये मुख्य है? तो जैसा कि आपने कहा, लौकिक चीजों में तो हम जान लेते हैं, मुख्य अर्थ है जो पूरा घट जाता है, गौण अर्थ है, परोक्ष अर्थ है, अनुमानिक है कि मुख्य अर्थ नहीं घट रहा है तो हम परोक्ष अर्थ लेते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति शेर है, ये व्यक्ति गधा है, अब ये जो वाक्य बोले गए हैं ये मुख्य अर्थ में घटते ही नहीं है, क्योंकि वो तो मनुष्य है, मनुष्य को कहा जा रहा है गधा या शेर। तो चूंकि वहां मुख्य अर्थ घट नहीं रहा होता है, इसलिए लौकिक दृष्टि से हमारे को चूंकि प्रत्यक्ष हो रहा है कि ये वास्तव में घट ही नहीं सकता है, तो हमेशा तात्पर्य फिर लिया जाता है, वक्ता का जो तात्पर्य था। और ये जो लिया गया ये गौण अर्थ लिया गया कि भाई शेर के समान शूरवीर है, ये गधे के समान मूर्ख है, ये गौण तात्पर्य लिया। तो लोक में तो चूंकि हम पहचानते हैं तो ले लिया, आप कह रहे हैं शास्त्र में भी इसी तरह से होगा। अब शास्त्र के उन विषयों को हम भले ही ना जान पाए, लेकिन कि भाई इसमें वास्तव में क्या है, हो सकता है कुछ चीजों में हम नहीं जान सकते, तो शास्त्र के अन्य वचनों के आधार पर यह निकाला जाता है। अन्य जो सिद्धांत हैं, अन्य जगह जो कहे गए भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इस दृष्टि से जब हम निर्णय करते हैं तो शास्त्र से ही शास्त्र की पुष्टि करते हुए कि यदि हम यहां मुख्य अर्थ लेंगे तो शास्त्र के इन दूसरे वचनों से विरोध आ जाएगा, इसलिए यहां पर गौण अर्थ ही लेना चाहिए। जैसे कि यहां पर कहा गया कि एश सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयंती, कि सोम राजा आत्मा देवताओं का अन्न है और देवता उसको खाते हैं। अब इसका मुख्य अर्थ लेंगे तो क्या होगा, बस खा लिया तो खा लिया, जैसे हमने रोटी खाई और पच गई और मलमूत्र के रूप में और शरीर के बनने के रूप में उसकी परिणति हो गई, उस रूप में नहीं रही अब वो, ऐसा देखेंगे तो मुख्य अर्थ होगा। ऐसे में दोष आएगा कि ये जो सोम राजा आत्मा है ये तो पुण्य कर्म करके गया है, इष्टापूर्त करके गया है, धर्मात्मा है, ये पुण्य कर्म करके गया है, और वहां जाकर के देवताओं ने खा लिया उसको, तो वो अपने पुण्य कर्मों को तो भोग ही नहीं पाया। तो एक तो अन्याय का दोष आता है, कृत की हानि होती है कि अच्छे कर्म किए और फिर वहां पर भोग नहीं भोग सका वो, जबकि सिद्धांत क्या है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे फल भोगते हैं और वो भोगना भी चाहिए, उचित है, न्याय संगत है। एक तो ये दोष आ रहा है इसमें। दूसरा, देवता उसको खा लेते हैं जैसे कि उसको नष्ट कर देते हैं, उसका अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा अगर तात्पर्य जैसा पूर्व पक्षी देना चाह रहा है, तो आत्मा नित्य है ये हमें दूसरी तरफ से पता है,
अचर अमर है, अनादि अनंत है काल की दृष्टि से, तो वो उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जाता और वहां खाने का मुख्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से अन्य सिद्धांतों के अनुसार, वचनों के अनुसार जब हमें पता लग जाता है कि ये यहां मुख्य अर्थ तो घटता ही नहीं है, तो फिर हम गौण अर्थ लेते हैं, अप्रधान अर्थ लेते हैं। और इसकी पुष्टि के लिए जो इन्होंने नीचे कहा, जो पीछे अभी मैं शक्तिनंदन जी के उत्तर में कह रहा था कि वहां विभूति का अनुभव कर रहा है सोमलोक में, अर्थात देवताओं ने उसको खा लिया है, उसको भी हम वचन को सिद्ध मान के रख रहे हैं, और वो विभूति का भी अनुभव कर रहा है, तो विभूति भी अनुभव कर रहा है और लौट करके भी आ रहा है फिर। तो देवताओं ने उसके पुण्य को नष्ट नहीं किया, भोग रहा है। उसकी संगति क्या है कि देवताओं ने उसको खाया, उसका क्या मतलब होगा कि देवता जो कि अधिक श्रेष्ठ थे, उन्होंने इन पुण्यात्माओं का, जो ये अच्छे थे, उनका उपयोग किया। इसमें जो पुण्यात्माएं थी उनको भी अपना फल पूरा मिला, पूरा मिला, लेकिन देवताओं ने उनका उपयोग किया, वही उनका खाना कहलाएगा। जैसे कि आजकल कोई नौकरी में जाते हैं, कंप्यूटर के उसमें आईटी में सेवाएं करते हैं और बड़ी उत्सुकता से बड़े बड़े वेतन लेते हैं, बड़ी कंपनियों से जुड़ते हैं। अब उन्होंने योग्यता प्राप्त की, अच्छे कर्म किए, मेहनत की और पात्र बन गए, अब उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई, तो उस दृष्टि से ये पुण्य कर्म करता हो गए, अच्छी योग्यता वाले, और उनको अच्छा वेतन भी मिला और सब खुश भी हैं। अब जाकर के वो वहां पर काम करते हैं 5 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, कितना भी अधिक अधिक करते हैं। खैर, एक तरह से उनका पूरा जीवन वहीं खप जाता है। वहां जाते हैं, आते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसमें समय लगता है, 10-12 घंटे काम करते हैं और काम का बोझ भी होता है, घर आकर के भी काम करते रहते हैं। उनका खुद का जीवन क्या रहा, वहां काम करते रहते हैं, आए खाए पिए सो गए, सब कुछ भी नहीं ज्यादा जीवन में। तो एक तरह से जो मालिक हैं उन कंपनियों के, स्वामी हैं, उनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, विदेशों में बैठे हैं, उनके लिए कार्य करते हैं यहीं भारत में बैठे बैठे। तो एक दृष्टि से देखें तो ये सब अपने अपने फलों को भोग भी रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, प्रसन्न भी हैं। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये जो काम करते हैं, इनको इनके किए गए काम से जितना लाभ मिलता है उसमें से कुछ तो इनको मिल जाता है, बाकी कौन किसके पास जाता है, मालिक के पास में चला जाता है। और मालिक की दृष्टि से देखें तो मालिक के लिए इतने जीवन काम कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक तरह से वो उनके जीवन का उपयोग कर रहा होता है। अपने आप तो वो खुद कर नहीं सकता ऐसा अकेला, भले ही उसके पास पैसा हो, इनका तो उपयोग करना ही होता है। तो ये जो श्रेष्ठ हैं, इनको एक तरह से उस मालिक ने खा लिया, उनके जीवन को, उनका जीवन उसमें खप गया, और वो भी अपनी जगह है। तो मालिक ने उनके जीवन को खा लिया, उनका जीवन मालिक के लिए खप गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने अपने लिए कुछ नहीं किया। उनको अच्छा वेतन मिला, खूब सुखी रहे, खूब संतुष्ट रहे, खूब अच्छी तरह से रहे, तो इससे उनके पुण्यों की समाप्ति नहीं होती। वो वापस अपने घर में आ जाते हैं, नौकरी छोड़ के फिर अपने घर में आ जाते हैं जब सेवानिवृत्त होते हैं या वैसे भी। तो इसी तरह से यहां पर मुख्य अर्थ चूंकि घट नहीं सकता है, शास्त्र के अन्य प्रमाणों से हम तुलना करते हैं, तो ये मूल सिद्धांत मान के चलते हैं कि शास्त्रों में परस्पर विरोध नहीं आएगा। शास्त्र की एक पंक्ति का हम वो अर्थ नहीं ले सकते जो दूसरे से विरुद्ध जा रहा हो, उसको अनुकूल ही लेना होता है। मुख्य अर्थ नहीं घटता है तो गौण अर्थ वहां पर घटेगा, तात्पर्य घटाना होता है, लक्षणा करनी होती है। तो इस तरह से निर्णय किया जाता है। बोलिए। तीसरे सूत्र के ही विषय में कि तीसरा सूत्र प्राण वाला जो है, तो जी क्या ये हम व्याप्ति बना सकेंगे कि जो आश्रित है तो उसके गमन पर आश्रय का भी गमन होगा, क्योंकि इसका तो व्यभिचार देखा जाता है। वहां नहीं बनेगा। मनुष्य का तो एक उदाहरण दिया, ठीक है, हम बिना उसके भी चलते हैं, बिना वाहनों को भी चलते हैं, देखो उदाहरण दिया गया। उस स्थिति के लिए मानिए जहां और कोई रास्ता नहीं था, टापू में बैठे हैं और वहां से आना है उड़ के, तो पैदल चल के आ नहीं सकते, तैर के आ नहीं सकते, तो या तो पानी का जहाज होगा या हवाई जहाज से होगा, साधन तो हमारे को लेना पड़ेगा। उस स्थिति में घटा लीजिए उसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और 8वां सूत्र आगे हम प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 159।
तो पीछे जो कहा गया था कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा जाता है, पुण्य कर्मों के अनुसार जाता है, तो जब वहां पुण्यों के अनुसार जाता है, उसको भोगता है, और भोगने के बाद में या पाप कर्मों के कारण भी कहीं जाता है, जिस जिस शैली से कि यहां से यहां गया, यहां गया, ये जो कुछ क्रम बता रखा है, तो वहां से जब लौट के आता है, लौटने की बात कही गई है, तो लौटने का क्या तरीका है, कैसे आता है, उस प्रसंग में आगे 8वें सूत्र में कहा गया है। तो कहा कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। कृतात्यये कर्म के क्षीण हो जाने पर, जो कर्म किए थे उनके फल के भोग लेने पर, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, भोग लेने पे जितना जितना हम भोगते जाते हैं उतना उतना वो कर्माशय कम होता चला जाता है। तो जब उनको जिस कर्माशय के कारण वहां गए थे वो कर्माशय पूरा भोग लिया गया, तो ऐसा कृतात्यय उसके समाप्त हो जाने पर। अनुशयवान जो संस्कारों से युक्त है वो ऐसा आत्मा, संस्कारों से युक्त जो है वह यथा इतम, जैसा यहां से गया था, जैसा यहां से गया था, यानी जिस शैली से, जिस जिस क्रम से, जिस सीढ़ी से एक एक क्रम से गया था, यथा इतम अन एवं च, एवं न, यानी वापस जो लौट करके आता है वो वैसा ही नहीं आता है। नीचे से चढ़ के गए तो पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, 5वीं, 15वीं, ऊपर तक पहुंच गए, 15-20 तक सीढ़ियां पार करके। अब जब वो लौट करके आएगा तब फिर 1, 2, 3 से नहीं आएगा, वो फिर उल्टा आता है, 15, 14, 13, ऐसे विपरीत क्रम से आता है। श्रृंखला तो वही रहती है, लेकिन पहले आरोह क्रम था, फिर अवरोह क्रम हो जाता है, भिन्न क्रम से हो जाता है। तो जैसे यहां से गया था अन एवं च, वैसे ही लौट करके नहीं आता है, उसी क्रम से, भिन्न क्रम से आता है, विपरीत क्रम से आता है। और ये कैसे सिद्ध होता है? दृष्टि स्मृतिभ्याम, दृष्टि से और स्मृति से। दृष्टि मतलब शास्त्र में वचन मिलते हैं, वेदों में, और स्मृति स्मृति ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो देखिए इसी बात को समझा रहे हैं भाष्य में। एक पहले वचन दे रहे हैं, तस्मिन यावत संपातम उषित्वा अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम। इसको उठा के फिर प्रश्न करेंगे। देखा तस्मिन, उसमें जहां वो गया है, यावत संपातम, जब तक कर्म क्षय नहीं हो जाता है, उसका संपात मतलब तो वैसे गिरना होता है, लेकिन कर्म का पूरा क्षय जिसके लिए वो गया, वो जब तक वो नहीं हो जाता, तो यावत संपातम, जब तक उसका कर्म रहता है, जब तक कर्म समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक उषित्वा वहां रह करके, अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जैसे यहां से उस मार्ग से गया था उसी से ही फिर लौट करके आता है। उस मार्ग को जिसमें गया था उसको भी यथा इतम, जैसे गया था फिर वैसे ही लौट करके आ जाता है, पुनर्निवर्तन्ते, उसी से लौट करके आ जाता है। तो अत्र वचने, इस वाक्य में स्पष्ट थे, ये स्पष्ट किया जाता है, यह चंद्रलोक आदि इष्टादि कर्मकारी कर्मफलम भुक्त्वा, यह चंद्रलोकात, कि चंद्रलोक से इष्टादि कर्मकारी, इष्टादि कर्मों को जो करने वाला वहां चंद्रलोक में गया था, वो चंद्रलोक से कर्मफलम भुक्त्वा, कर्मफल को भोग करके, कृतात्यये, इसको खोल दिया, कर्म क्षय सती, कर्म के क्षय हो जाने पर, पुनरस्मिन लोके, फिर इसी लोक में कर्म करना है, कर्म करने के लिए, यथा इतम, यथा इतम को खोल दिया, यथागतम, जैसे गया था, तथा अवरोह क्रमेण अनएवं, वैसे ही अवरोह क्रम में, अवरोह मतलब नीचे आना, लेकिन इसको अवरोह की जगह आरोह क्रम करना चाहिए। तथा आरोह क्रमेण, आरोह क्रम से, जिस क्रम से गया था, अनएवं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? अपितु, लेकिन प्रातिलोम में न किला आगच्छति, विपरीत, प्रतिलोम से विपरीत रूप से आता है। सच अनुशयवान कर्म संस्कारवान सन, वो अनुशय वाला, अनुशय वाले को खोल दिया इन्होंने, कर्म के संस्कार वाला, यानी वासना रूप संस्कार वाला, सन पुनरागच्छति इति विज्ञेयम, वो फिर से आता है, ये जानना चाहिए। अब ये जो ऊपर की पंक्ति है पहली छंदोग्य की, क्या कहती है? तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, तब तक वहां रह करके
यथेतम, जैसे यहां से गया था, यथेतम अध्वानम, जिस रास्ते से वो गया था, पुनर्निवर्तनते यथेतम, जैसे गया था उसी से ही लौट करके आता है। तो जैसे कि हम लोक भाषा में भी बोल देते हैं, भाई यहां से आप दिल्ली गए, बोले लौटेंगे किस रास्ते से? उसी रास्ते से लौट के आएंगे। भाई जैसे गए थे वैसे ही लौट के आओगे। अब जैसे गए थे वैसे ही लौट के आओगे, उसका ये मतलब थोड़ा है कि अजमेर से दिल्ली जा रहे हैं तो वही पहले किशनगढ़ आएगा और फिर जयपुर आएगा और फिर बहरोड आएगा, रेवाड़ी आएगा और फिर वहां पर जाएंगे। तो बोले लौटना है तो फिर वही किशनगढ़ और वो होते हुए जाएंगे, ऐसा मतलब थोड़ा ना होता है। भले ही ये कहा गया हो कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से, जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से लौट के आना, बिल्कुल वैसे जैसे गए थे वैसे ही लौट के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका मतलब ये नहीं होता है। वहां होता है कि आएगा तो प्रतिलोम गति से ही, विपरीत क्रम से आएगा। तो ऐसे ही ये जो जाता है जिस क्रम से, उसी से लौट के आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी क्रम से आ रहा है। ये इन्होंने स्पष्ट किया है यहां पर। आगे देखिए, कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, ये जो लौट के आता है, लौट के आता है, ये तो हो गया अनवयवम, वैसा नहीं आता है, भिन्न क्रम से आता है, विपरीत क्रम से आता है। तो बोले ये जो अनुशयवान कहा गया, ये कैसे सिद्ध करोगे? कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, अनुशयवान कैसे लौट के आता है, कैसे सिद्ध होता है? तो दृष्ट स्मृतिभ्याम, साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतेश्च। दृष्ट का मतलब देखा गया, यानी प्रत्यक्ष साक्षात जो वचन है श्रुति का, और स्मृति से प्रमाण दे रहे हैं। श्रुतिस्तावत तदवचनात् अग्रे ही पठ्यते, इस विषय में श्रुति वहीं उसके आगे पढ़ी गई है। कैसे? तो उसके लिए उन्होंने कहा यही छंदोगे का, तत्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनिम आपत्तेरन। तो जो यहां पर इस संसार में रमणीय कर्मों को करने वाले हैं, शुभ कर्मों को करने वाले हैं, आनंददायक कर्मों को करने वाले हैं, वे अभ्यास शीघ्र ही यत्ते, जो उसकी रमणीय योनियां हैं, शरीर हैं, स्थान हैं, उनको आपत्तेरन, उनको प्राप्त कर जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर जाएं। अथा यही है कपूय चरणा, जो यहां पर अधम निंदित कर्मों को करते हैं, कपूय, वो शीघ्र ही यत्ते कपूयाम योनिम आपत्तेरन, वो गर्हित योनियों को, गर्हित शरीरों को, लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। आगे स्मृति खलवपी, स्मृति भी कहती है चंद्रादि लोके अपि आवृतिर निमित्त सद्भावात, कि चंद्र आदि लोक से भी, लोक में भी जो रहते हैं वो भी, वहां से भी आवृत्ति होती है, लौट करके आते हैं। चंद्रलोक का मतलब ये चंद्रलोक नहीं सीधे सीधे, ये जो चंद्रमा है वहां पर जाकर के पुण्यात्माएं रहती हैं, वो नहीं कहा जा रहा है। चंद्रलोक का मतलब जहां आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, अनुकूलता रहती है, ऐसे लोग। ऐसी पृथ्वियां हो सकती हैं, उसको आप पृथ्वी कह लीजिए, चंद्रमा है, क्योंकि ये भी आह्लादकारक होता है, इसलिए इसको भी चंद्रमा कह देते हैं। तो ऐसे अच्छे स्थानों पर वो जन्म लेता है, तो वहां से भी आवृत्ति हो जाती है। क्यों? निमित्त सद्भावात, क्योंकि वहां कारण विद्यमान है उसके लौटने का, निमित्त है। और वो कारण क्या है? वो अविवेक है, वो कुसंस्कार है, अविद्या है, ये जो कारण है, उसके कारण उससे वो वापस लौट करके आ जाता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी फिर प्रश्न कर रहा है कि जो आपने कहा कि आत्मा लौट के आता है और वो अनुशयवान होता है, अनुशयवान मतलब कर्मजन्य जो संस्कार हैं, वासना रूप संस्कार हैं, उनसे कारण से लौट करके आता है, अविद्या के कारण। कर्म तो भोग लिया उसने। तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि चरणादिति चेतना, बोले यहां तो चरण शब्द लिखा हुआ है, चरण शब्द तो गति क्रिया के लिए आता है, संस्कारों के लिए थोड़ा ना आता है, गति के लिए आता है। कपूय चरणा, रमणीय चरणा, ये जो सारे हैं, ये तो कर्म के लिए आता है, कर्म करने के लिए गए। यहां ये थोड़ा लिखा है कि उसके संस्कार और वासनाएं शेष रहती हैं, विद्या शेष रहती हैं, इसलिए वो लौट करके आता है। तो कहा चरणादिति चेत, ऐसा कोई कहे कि ये तो नहीं होगा, तो बोले कि ना, ऐसा कथन ठीक नहीं है। उपलक्षणार्थ इति कार्ष्णाजिनी, उपलक्षणार्थे, उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी, कार्ष्णाजिनी आचार्य का नाम है। उनका कहना है कि ये जो चरण शब्द कहा गया है, यहां तो उपलक्षण से कहा गया है कि चरणों के अनुसार, कपूय या रमणीय चरणों के पाप पुण्य कर्मों के अनुसार वहां जाते हैं, ये तो उपलक्षण के से कहा गया। वास्तव में तो उस संस्कार के कारण ही वहां पर जाता है वो। भाष्य देखिए, देहांतर प्राप्त कुतो अनुशय कारणम उच्यते,
तो देहांतर की प्राप्ति में इसमें अनुशय को आप कारण कैसे कह रहे हो? यहां पर सूत्र में जो अनुशय कहा गया यावता, जबकि चरणम आचरणम तत्र पठ्यते, वहां तो चरण शब्द पढ़ा गया है। चरण का मतलब होता है आचरण, तो अनुशय की संस्कारों की तो बात ही नहीं है। उस वचन को बोल रहे हैं रमणीय चरणा कपूय चरणा, चरण शब्द पढ़े हैं यहां पर। तो आगे कहते हैं तदा तो चरणम एवं देहांतर प्राप्त कारणम भवेद इति चेद उच्चेता। तो इसलिए वहां पर तो चरण ही देहांतर की प्राप्ति में कारण होगा, आचरण यानी कर्म ही देहांतर की प्राप्ति में कारण होगा। भवेद इसको ठीक कर लीजिए, भ के ए को हटा के वे पे व पे, भवेद इति चेद उच्चेता। अगर कोई ऐसा कहे यानी अनुशय को वो हटा रहा है, संस्कारों को हटा रहा है, बस कर्म के अनुसार ही जाता है, कर्म के अनुसार ही लौट करके आता है, ऐसा अगर कोई कहे तो न नैवम वक्तव्यम, ये तो ही, क्योंकि उपलक्षणार्था ही कार्ष्णाजनी जिनी, कार्ष्णाजनी नाम के आचार्य इसको उपलक्षण यानी गौण रूप से कथन करते हैं। अत्र वचने चरण श्रुति उपलक्षणार्था, चरण का जो कथन मिल रहा है ये गौण कथन है। सा अनुशयम एव उपलक्षयति, सा अनुशयम एव उपलक्षयति, जो जो चरण की श्रुति है वह अनुशय को ही लक्षित करती है, वहां अनुशय ही मतलब है, संस्कार ही लक्षित है। खोल रहे हैं, यद्यपि चरण शब्द आचरण पर्याय है, ये तो ठीक बात है कि चरण शब्द आचरण का पर्यायवाची है, एक ही बात है, परंतु कृतात्य ये कर्म क्षय चरण से आचरण से कुतः प्रसंग। तो जब यहां कृतात्य कह दिया गया, कर्म का क्षय हो गया, तो जिन कर्मों के कारण गया था वो भोग लेने पे वो कर्म तो समाप्त हो गए, तो फिर कर्मों के कारण वापस आता है ये थोड़ा ना कहा जाएगा, वापस तो वो संस्कारों के कारण से आएगा। कर्म किए भोगने के लिए गया, कर्म भोग लिए, तो उन कर्मों के कारण तो आएगा नहीं, इसलिए संस्कारों के कारण से आता है, ये इनका कहना है। तो परंतु कृतात्य ये कर्म क्षय चरण से आचरण से कुतः प्रसंग, कृतस्य फल भुगते है अनंतरम तु अनुशय संस्कारो वासना भावो व तिष्ठत्येव। तो किए हुए फल के कर्म के भोग लेने के बाद में तो जो अनुशय संस्कार है यानी वासना भाव, वासना है, वासना का भाव है, साथ व तिष्ठत्येव, संस्कार रहता है या वासना रहती है एक ही बात है, वो तो रहता ही है। ये न प्रेरितो देहांतरम गच्छति, जिससे प्रेरित होता हुआ वो फिर उसके बाद दूसरे जन्म को धारण करता है, शरीर को धारण करता है। तस्मादत्र चरण शब्दों अनुशयम एवं उपलक्षयति, इसलिए यहां पर चरण शब्द अनुशय को ही बताता है। गंगायाम घोष एवं इति कार्ष्णाजनिर मन्यते, जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है या झोपड़ी है, बस्ती है, तो उसका क्या मतलब होगा? गंगा के किनारे है, गंगा के ऊपर तो हो नहीं सकती, बीच में तो हो नहीं सकती, तो गंगा के किनारे है। ये जो लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, उपलक्षण अर्थ लेते हैं, तो इसी तरह यहां भी समझना चाहिए। ये एक बात, एक उत्तर हुआ। अब इसके ऊपर फिर प्रश्न उठ रहा है जो 10वें सूत्र में बताया, और फिर उत्तर भी 10वें सूत्र में है। अनर्थक्यम इति चेत न तद अपेक्षत्वात्, बोले कि यदि आप यहां उपलक्षण से अनुशय को, वासना को ही मानेंगे, तो वहां जो चरण शब्द या कर्म शब्द पढ़ा गया है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। वहां इस कर्म शब्द लिखा क्यों है वहां पर? तो अनर्थक्यम इति चेत, ऐसा करोगे तो अनर्थक हो जाएगा, वहां तो सीधे चरण शब्द लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं कर्म से ही जाता है ये मान लें हम। तो अनर्थकता अगर कोई कहे तो बोले नहीं, तद अपेक्षत्वात्, अनर्थक नहीं है, सार्थक है। जाता तो अनुशय के कारण ही है, वासनाओं के कारण ही है, लेकिन कहां जाएगा? वो कर्मों के अनुसार जाएगा। वासनाएं उसमें कारण होती हैं, अविद्या उसमें कारण होती है, लेकिन किस जगह जाएगा ऊंची नीचे शरीर में, इसका निर्धारण कर्म ही करते हैं, चरण ही करते हैं, इसलिए वो सार्थक है, वहां पर निरर्थक नहीं है उनका पढ़ना। भाष्य देखिए, तत्र श्रुतौ चरण शब्द से अनर्थक्यम प्रसज्येत इति चेत उच्चेत। कोई आक्षेप करे कि श्रुति में जो चरण शब्द है वो तो व्यर्थ हो जाएगा यदि अनुशय ही अर्थ ले लेंगे तो उसका उत्तर है न तद अपेक्षत्वात् न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? नहीं चरण शब्दों अत्र अनर्थक, चरण शब्द अनर्थक तो नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? सार्थकता बता रहे हैं, यतो ही तद अपेक्षत्वात्, क्योंकि उसकी तद अपेक्ष होने से, तद अपेक्षत्वात् को खोल रहे हैं, तस्य चरण से अपेक्षा अनुशय वर्तते, जो अनुशय वासना है जिसके कारण देहांतर में प्राप्त हो रहा है, उसको चरणों की, कर्म की, कर्माशय की अपेक्षा होती ही है। अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवती इति सूच्यते, जो अनुशय है वो चरण की अपेक्षा वाला होता है, ये सूचित होता है, ये हमें शास्त्रों से पता ही लगता है। जैसे कि उन्होंने एक वचन दिया, आचारहीनम न पुनंति वेदाः, जो आचरण से हीन है
उसको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। आचरण से जो हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। तो एक तरफ तो आचरण की चीज है और उसके साथ साथ ये पवित्रता संस्कारों वासनाओं की है, तो ये दो चीजें साथ में चलती हैं। तो ये वशिष्ठ धर्मशास्त्र का वचन दिया है। और आगे कह रहे हैं आचारात विच्युतो, आचारात विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते। विच्युतो और विप्रो इनको अलग अलग कर लीजिए। आचाराद विच्युतो, आचार से जो च्युत हो गया है, हट गया है, ऐसा जो विप्र यानी ब्राह्मण विद्वान है, न वेद फलम अश्नुते, वेद के फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वेद पढ़ा है उसने, शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान है, संस्कार है, वासनाएं हैं, यानी शुभ वासनाएं हैं, लेकिन फिर भी उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि आचार नहीं है, आचरण नहीं है, कर्म पुण्य नहीं है। तो ये तो एक दूसरे की अपेक्षा रखते ही हैं। आचार्य तो संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेद, और जो आचरण से संयुक्त हो जाता है वो उस वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने के पूरे फल को प्राप्त करता है। तो कर्म का तो अपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा तो है ही। इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, आचार के तो आचरण के तो अवश्यम भावी होने से वो तो होना ही है। इसलिए जब हम चरण को उपलक्षण से अनुशय अर्थ में लेंगे तो उसका यह मतलब नहीं है कि चरण शब्द वहां पर व्यर्थ हो रहा है, वो तो साथ में अपेक्षित है ही। हो गया। आगे देखिए 11वां सूत्र। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी ही, वाह है बा कर लीजिए इसको। बादरी आचार्य क्या कहते हैं, ये तो सुकृत और दुष्कृत ही है जो लाते ले जाते हैं, वो सुकृत दुष्कृत से ही ले जाते हैं। केवल सुकृत ही नहीं होते, दुष्कृत भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। भाष्य सुकृतम दुष्कृतम च उभय विधम उभय विधम कर्म चरणम चरणाभिधेयम इति। सुकृत और दुष्कृत ये दोनों ही मिलकर के जो कर्म है वो चरण शब्द से, चरण नाम से कहे जाते हैं। ये दोनों ही मिलकर के चरण है, केवल पुण्य ही नहीं, केवल पाप ही नहीं। इति बादरी आचार्यो मन्यते तत्र तन्मते। तो बादरी आचार्य के मत में क्या है, रमणीय चरणा कपूय चरणा इति च लिंगम। इससे पता लगता है कि रमणीय चरण यानी चरण के पहले रमणीय विशेषण लगाया, और कपूय चरण चरण के पहले कपूय लगाया, तो ये सुकृत और दुष्कृत दोनों ही प्रकार के होते हैं और वो साथ में जाते हैं। इसको अब दूसरे ढंग से देखिए कि पहले जो बात थी कि वो पुण्य कर्म करने वाले पुण्य लोक में चले गए, अशुभ करने वाले अशुभ लोक में चले गए, और कर्मफल भोग करके जब लौट के आते हैं तो वो अपने अनुशय के कारण से आते हैं, वासनाओं के कारण से आते हैं। तो कर्म भी तो शेष रहते हैं। पुण्य कर्मों के कारण यदि किसी एक विशेष लोक में वो गया है, पुण्य के कारण से वो चंद्रलोक में गया, सुखद स्थितियों में गया है, तो वहां भोगेगा किसको, पुण्य कर्मों को भोगेगा। जितना अच्छा वो भोग रहा है वो कम हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी तो कर्म है उसके, वो समाप्त थोड़ा ना हो गए हैं। वो उसके कुछ ऐसे पुण्य कर्म जो वहां पर नहीं भोगे जाते वो भी पुण्य हैं, और पाप कर्म तो बचे हुए हैं ही उसके। तो लौट करके भी आता है तो वो कर्मवशात लौट के आता है, ये स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, इससे ये वासना का या अनुशय का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो साथ में रहेंगे ही, अविद्या तो साथ में रहेगी ही। लेकिन जैसे कर्माशय के कारण गया था तो कर्माशय के कारण ही दूसरे शरीर को भी प्राप्त कर रहा है, वापस यहां लौट करके आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि कर्माशय के कारण गया था और भोग लिया तो अब कैसे आएगा, ये सारे थोड़ा ना भोगे उसने। इसी तरह से पाप कर्म के कारण से जो नरक योनियों में जाते हैं, नरक लोकों में जाते हैं, जहां बहुत दुख होता है, प्रतिकूलता है, वहां गया, अब वहां भोगने के बाद में वापस लौट के आएगा। तो वहां भोगा क्या है उसने, अपने पाप कर्मों को भोगा है। तो जितने पाप कर्मों को भोगा है वो क्षीण हो गए। अब उसके कुछ पाप कर्म ऐसे भी बच सकते हैं जो कि वहां भोगे ही नहीं जा सकते उन नरक लोकों में, तो वो भी बचे हुए होंगे। और पुण्य कर्म तो बचे हुए हैं ही, भले ही अभी पाप कर्म अधिक हो गए, इससे पाप योनियों में, नरक योनियों में चला गया वो नरक लोकों में, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो केवल पाप ही पाप करता है, पुण्य भी तो होते हैं। तो पाप कर्म भोग भी लिए तो पुण्य कर्म जो बचे हैं उसके अनुसार वो वापस आएगा, वापस कर्म करने का अवसर मिलेगा, वापस कुछ अनुकूल वातावरण में आएगा वो। तो कर्म के कारण ये सुकृत और दुष्कृत चूंकि साथ में रहते हैं, इसलिए जिसको भोगा है उसके दूसरे वाले बचे हुए हैं। ये बादरी आचार्य का मत, इस ढंग से इस सूत्र को देख सकते हैं। पर इससे अनुशय का निषेध भी नहीं होता है, क्योंकि कर्माशय शेष बचा हुआ है और अविद्या नहीं है तो भी वो फल नहीं देगा। तो वो तो अनुशय तो साथ में विद्यमान है ही। लेकिन केवल अनुशय है, केवल वासना है और कर्माशय नहीं है तो भी नहीं होता है, क्योंकि
कर्माशय के अनुसार ही तो ऊंच नीच कर्म फल मिलेंगे उसको। तो वासना भी साथ में होगी और कर्माशय भी होगा, दोनों मिल करके काम करते हैं। आगे अब जो इन्होंने चंद्रलोक में जाने की बात कही थी, तो उसको प्रथम दृष्टया तो हमने यही देखा था, ऐसे ही व्याख्या हुई थी कि वहां पर पुण्य कर्मों से जाते हैं, पुण्य कर्मों से जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि वहां पर जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं वो भी वहां पर जाते हैं। देखिए 12वां सूत्र, अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम। जो अनिष्ट आदि को करने वाले हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनका भी चंद्रलोक में जाना सुना जाता है। शास्त्र में उनके लिए भी कहा गया है। तो केवल पुण्य ही वाले जाते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे भी जाते हैं। कैसे, उसका क्या तात्पर्य है वो भाष्य में खोलेंगे आगे। तो अनिष्टाधिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम, उनका भी चंद्रलोक में जाना सुना जाता है, वचन मिलता है। कैसे, ये वचन दिया इन्होंने कौशिकी उपनिषद का, ये वही के च अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई भी इस लोक से जाते हैं, जो कोई भी, ये वही के च, ये के च, जो कोई भी। अब इसमें कोई छांटा नहीं गया है कि पुण्य करने वाले ही जाते हैं या पाप करने वाले, जो कोई भी। चंद्रमसम एवं ते सर्वे गच्छन्ति, वो सारे के सारे चंद्रलोक को जाते हैं। जो भी इस लोक से जाएगा, इस मृत्यु होगी, वो सब सारे के सारे चंद्रलोक की तरफ जाएंगे। यदाच ते चंद्रमसम गच्छन्ति पुनश्च ततः प्रत्यागच्छन्ति इत्यपि विज्ञेयम्। और जब वो चंद्रलोक की तरफ जाते हैं तो वहां से लौट के भी आते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ ही है, अलग से उसको सिद्ध ना भी करें तो भी अपने आप में इससे भी सिद्ध हो जाता है। तो सब जने जाते हैं। तो अब जब ये बात हुई कि सब जने जाते हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? पुण्य कर्म करने वाले भी चंद्रलोक जा रहे हैं, पुण्य करने वाले भी चंद्रलोक में जा रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? भेद क्या हुआ? फिर क्यों कोई पुण्य कर्म करेगा, क्यों पाप कर्म नहीं करेगा? तो अब जब ये प्रश्न उठ जाएगा कि सभी जाते हैं, तो फिर ये कैसे बात बनेगी? अच्छे बुरे कर्म करने वाले, तो उसके भेद को 13वें सूत्र में बताया जा रहा है। संयमने तु अनुभूय इतरेशम आरोहावरोह तत्गति दर्शनात्। संयमने, संयम में, उस यमलोक में, अनुभूय अनुभव करके, इतरेशम दूसरों का, तो आरोहावरोह, केवल आरोह और अवरोह ही होता है, जाते हैं और लौट करके आ जाते हैं, जाके और रुकते नहीं है, रुकते नहीं है, केवल उनको दर्शन कराया जाता है कि देखो ये भी लोक है, ये देखो तुमने शुभ कर्म नहीं किए थे तो देखो ये लोग दूसरे यहां पर हैं, तुम केवल देखो और देख करके लौट करके आ जाओ। तो जाते तो हैं चंद्रमा लोक में, लेकिन बस उसके किनारे पे जा करके वापस लौट करके आ जाते हैं। देखिए भाष्य में यही बात कही। तो संयमनम, संयमन को खोल रहे हैं। यम शब्द है संयमन, तो यम सदनम, संयमन का मतलब यम का जो सदन है, यम का जो घर है, उसको कहां पर? पृथ्वी तो मेघ मंडलांतम आद्युलोकम वायुम वायुमयम अंतरिक्षम। यम सदन कौन सा है? पृथ्वी से लेकर के मेघ मंडल के अंतिम अंत पर्यंत, द्विलोक तक, मेघ मंडल का अंत और द्विलोक, उसको पास पास मान के बोल रहे हैं। उस वायु को वायुम वायुमयम अंतरिक्षम, जो वायु से युक्त अंतरिक्ष है, उसको तत्रत्याह तत्रावस्था अनुभूय, वहां स्थित उस अवस्था का अनुभव करके, ते अनिष्टाधिकारिणों, अनिष्टादि को करने वाले, अस्मिन लोके पुनरागच्छन्ति, इस लोक में फिर से आ जाते हैं। तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवती, चंद्रमा, चंद्रलोक में नहीं जाना होता उनको, उस ओर जाते हैं। भोगार्थम एवं तत्र गंतव्यम, क्योंकि चंद्रलोक में तो वही जाएंगे जिनको भोग भोगना होगा, उसका उस तरह का पुण्य होगा, वही वहां पर जाएंगे। न च तत्र तेषाम भोगैर भवितव्यम अनिष्ट कर्मत्वात्, उनके तो भोग उनके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनिष्ट कर्म वाले हैं। अनिष्ट कर्म होने से उनके उतने अच्छे कर्म नहीं है कि वहां जाएं। इतरेशम आरोहावरोहो इष्टकारिभ्यो ये खलु इतरे संति, अच्छे शुभ कर्म करने वालों से भिन्न जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका, तेषाम अनिष्टाधिकारिणाम, उन अनिष्ट कर्म करने वालों का, संयमने यानी यम सदने, वायुमय अंतरिक्षे, वायुमय अंतरिक्ष में, किला आरोहणम, आरोहण होता है, आरोहण को खोला, अधस्ताद ऊपरी गमनम, नीचे से ऊपर जाना, यह आरोहण हो गया।
मेघमंडलांतरम यावत चंद्रमसः पृष्ठम, मेघमंडल के अंत में बाद में जहां तक चंद्रलोक की पृष्ठ आ जाती है, सीमा आ जाती है, वहां तक, उसके किनारे तक। पुनश्च ततो अवरोहणम उपरिष्टात अधः प्रत्यावर्तनम भवती, वहां से फिर अवरोहण यानी ऊपर जाकर के फिर प्रत्यावर्तन लौटना उनका शुरू हो जाता है। तदगति दर्शनात्, कि तत्र संयमने गमनम तो समानम दर्शयति वेदः, उस संयमन में गमन तो दोनों का समान होता है, ये वेद बताता है। कैसे? वैवस्वतम संगमनम जनानाम, ऋग्वेद का अथर्वेद का है अंश है। तो जनानाम मतलब लोगों का, संगमनम यानी न्यायालय है वो। कौन? वैवस्वतम, वैवस्वत का मतलब है ब्रह्म, यहां पर लिया गया है। वैवस्वत का मतलब है विशेषेण वस्ते आच्छादयति इति। वैवस्वत विशेष रूप से जो वस्ते यानी आच्छादयति, वो वैवस्वत है। तो वो सब जनों का संगमन है, स्थान है, न्यायालय है, वो सब उसमें एक बार जाएंगे। तो जना नाम, जना को खोल रहे हैं, जायमाना नाम जो उत्पन्न होने वाले हैं, उत्पद्यमाना नाम जो आगे भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, उनका सर्वेशाम सबका, संयमने उसको खोल दिया, यम सदने, यम के सदन में गमनम भवत्येव, जाना ही होता है। पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदेन उपनिषद श्रुतिर ही गृह्यते, अत्र दर्शनात् पदेन वेदो लक्ष्यते। तो पहले सूत्र में इन्होंने श्रुतम कहा था, तो श्रुत शब्द से तो उपनिषद को ग्रहण किया इन्होंने, और यहां पर दर्शनात्, तदगति दर्शनात्, तो दर्शन शब्द से यहां पर वेद लक्षित होता है, क्योंकि वहां साक्षात ये वचन दिखाई देता है। अब जैसे मोटे तौर पे उदाहरण दे रहा हूं, दो ढंग से, एक तो था कि चंद्रलोक तक वो जाते हैं, उसको बस उसके किनारे से ही लौट करके आ जाते हैं, कि किसी को अच्छे स्थान पर ले गए, अच्छे भोजनालय में ले गए, और बाहर से ही बस उसको बस थोड़ी सी सुगंध आएगी, लोगों को खाते हुए देखेगा और उसको लौटा करके ले आए, खींच करके ले आए। गाय के बछड़े को गाय के थन तक ले गए, बस केवल मुंह दिखाया उसका और खींच के पीछे ले लिए। एक तो वो अलग ही बंधा रहे तो उतना कष्ट नहीं होता है, जितना पास में जाकर के फिर लौट करके आ जाओ तो उसको दिखा भी दिया। दूसरा कि मान लो जैसे कोई न्यायालय है, तो न्यायालय में आजकल अच्छे ढंग से रहते हैं, वातानुकूलन में अच्छी साफ सफाई रहती है, अधिकारी न्यायाधीश बैठे रहते हैं। तो जो अपराधी जाता है तो भी उसी कमरे में तो जाएगा, वहां पर उसके लिए कोई अलग से गंदा कमरा थोड़ा रखेंगे, वो जाएगा, वो जैसा भी उसने कर्म कर रखा है, अच्छा बुरा, एक बार तो वहां जाएगा ही, वो उसी जगह जाएगा। तो यम सदन में कर्माशय, मतलब एक कथन है केवल समझने के लिए, वैसे तो परमात्मा सब जगह है, तो सभी जगह उसका न्याय है, और हर जगह उसका न्याय वहीं हो जाता है, इसमें कोई प्रक्रिया थोड़ा चलानी पड़ती है न्याय की जैसे प्रक्रिया चलती है ना, पहले लिखेंगे, फिर लिखा पढ़ी होगी, घटना आएगी, पुलिस तपास करेगी, गवाह दिए जाएंगे, प्रस्तुत होंगे, फिर बहस होगी, जिरह होगी, और उसके बाद में निर्णय होगा। ये प्रक्रिया तो करनी नहीं पड़ती परमात्मा को, वो तो उसी समय कर लेता है। तो उस दृष्टि से न भी देखें, लेकिन अच्छी जगहों पे जाने का कथन मिल रहा है, तो जाते तो हैं सब, लेकिन लौट करके आ जाते हैं, वहां टिकते नहीं, रोकते नहीं है उनको वहां पर। एक जो बात कही जाती है ना, परमात्मा के यहां पर देर है पर अंधेर नहीं है, ठीक है? परमात्मा की प्रशंसा का वाक्य है या निंदा का वाक्य है? ये निंदा का वाक्य है, प्रशंसा का वाक्य है? नहीं, लोग जो बोलते हैं वो प्रशंसा में बोलते हैं, क्योंकि बोले हमारे को तो फल ही नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। बोले हाँ देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं है वहां पर, वो अंधेर नहीं है, इस पे मुख्यता है, प्रशंसा है, लेकिन देर तो है, ये तो साथ में स्वीकार कर लिया उसने। लेकिन परमात्मा के यहां पर देर भी नहीं है, परमात्मा के यहां न्याय में न तो देर है और न अंधेर है। और देरी कैसे? देरी कैसे? बोले जी देरी तो होती है, अभी हमने किया, बोले कि अगले जन्म में मिलेगा फल, हमको तो अभी चाहिए। देर तो है ही परमात्मा के यहां पर। तो ये परमात्मा के न्याय में देरी नहीं है, वहां ये न्यायालय वाली प्रक्रिया नहीं चलती है, वो तो उसको सब प्रत्यक्ष है, सारा पता है उसको किसने कितना गलत किया है, सही किया है।
तो न्याय के दो भाग हो गए। एक तो ये निर्णय करना कि इसने गलत किया है और सही किया है। न्याय तो इतना ही कहलाता है ना, न्यायाधीश फल थोड़ा देता है कि उसी दिन भुगतगा देगा सारा का सारा। वो तो इतना ही तो करता है, ये इसने ये किया, इसका ये दंड है, इसका ये दंड है, इसको ये पुरस्कार है, इसको छोड़ देना है, इतना कर देता है ना केवल। तो परमात्मा तो हाथों हाथ कर लेता है। जैसे कर्म किए, पुण्य है तो पुण्य में चला गया, पाप है तो पाप में चला गया, इसका इतना सुख या सुख साधन मिलेंगे, इसके दुख या दुख का साधन मिलेगा, वो तो हाथों हाथ हो गया। इसमें देर कहां है? फिर देर कहां होती है? वो फल देने के अंदर होती है। भाई फल देने में तो होगी, अब इतने सारे कर्म कर लिए तो उनका फल एकदम तो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब कई बार न्यायाधीश उनको दंड दे देते हैं। अब एक व्यक्ति ने मान लो 20 जनों की हत्या कर दी, 12 जनों की। अभी वो बंबई में एक घटना घट गई, एक व्यक्ति ने अपने परिवार के और लोगों को भी बुलाया और सबको मार दिया और खुद ने भी फिर फांसी लगा ली। ऐसी कुछ घटना हुई है अभी। वो तो खैर मर गया, लेकिन जिंदा हो किसी ने 20, 50, 100 कत्ल कर दिए हों, अब उनको दंड देंगे तो एक हत्या के पीछे कितना दंड? मान लो आजीवन कारावास या जो भी बोलते हैं, मान लो 16 साल, 18 साल, 20 साल। अब उसने अब उतनी हत्याएं कर दी, मान लो 10 हत्याएं कर दी, 15 हत्याएं कर दी, तो 20-20 करके कितने साल होगा? 300 साल, 200 साल, जैसा भी होगा। अब उसको उतना तो वो जी ही नहीं सकता है। अब न्यायालय ने तो कह दिया, तो न्यायालय ने कह दिया, निर्णय तो दे दिया, लेकिन फल वो भोग ही नहीं सकता उस समय। एक साथ कैसे भुगा देंगे फल उसको? सारा का सारा एक साथ फल कैसे भुगा सकते हैं? वो तो धीरे धीरे ही भोगेगा, उसका समय अपना होता है। तो ऐसे ही हम एक मनुष्य जन्म में बहुत अधिक कर्मों को कर लेते हैं। परमात्मा न्याय तो कर देता है, न्याय में देरी नहीं है, न तो अंधेरी है न देरी है, लेकिन फल हम भोग ही नहीं सकते। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल इस मनुष्य शरीर में भोगा ही नहीं जा सकता, और उनको पुण्य लोकों में जाकर के ही भोगना होता है। चंद्र लोकों में इतनी अच्छी स्थिति है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जितने नारकीय दुख हैं वो इस मनुष्य शरीर में यहां पर इस धरती पे भोग ही नहीं सकते हम, उसके लिए वहीं जाना होता है। और वहां भी जाएंगे तो हमने कई नरक योनियों के कर्म कर लिए हैं, तो कई जन्म लगेंगे। कई पुण्य लोगों के कर लिए तो उतने पुण्य शरीर एक के बाद ही मिलेंगे तो क्रम से ही। तो देर तो लगती ही है। तो ना तो देर है ना अंधेर है, वो हाथों हाथ ही होता है वहां तो सारा का सारा। तो वैवस्वतम संगमनम जनानाम मतलब ये सब मनुष्यों का ये कहा जा रहा है, ये सबके लिए उद्धृत कर रहे हैं कि वो उनका न्याय रूप स्थान है वो ब्रह्म। आगे स्मरंती च, और शास्त्र में स्मरण भी किया गया, वचन भी है दूसरा। तो तथैव वेदानुसारम नचिकेतोपाख्याने पठंत्यपि, नचिकेता का जो उपाख्यान है कठोपनिषद में, बोले वहां भी देखो ये पढ़ा गया है। अयम लोको, ये लोक है, अल्प विराम, नास्ति पर वाला नहीं है, पर वाला मतलब पर वाला लोक, नास्ति पर इति मानी, ऐसा जो मानते हैं। इसको यूं करेंगे, अयम लोको नास्ति परा इति, ये लोक नहीं है और पर ही है, पर वाला ही है, वो भी एक अर्थ कर सकता है, लेकिन वो नहीं कहना चाह रहे यहां पर। अयम लोक है, बस यही संसार है, इसके आगे कुछ नहीं। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत है, बस यहां समाप्त हो गया, तो अब आगे क्या है? तो अयम लोक केवल यही लोक है, नास्ति पर इति मानी, पुनर्वशम आपद्यते में, मेरे बार बार वश में आते हैं। यमाचार्य बोल रहे हैं, परमात्मा कह लीजिए, न्यायाधीश कह लीजिए, मृत्यु कह लीजिए, ये मेरे बार बार वश में आते हैं। क्यों? तो अत्र यहां पर कह रहे हैं, वो चर्चा तो थोड़ी बाद में करते हैं। अत्र प्राणिनो यमस्य वशे पुनः पुनः आगमनम उक्तम स्पष्ट थे। तो यम के, परमात्मा के वश में ये प्राणियों का फिर से आना यहां पर कहा ही गया है। वापस आएंगे ही, वो लौटते ही हैं, वो वहीं नहीं रह जाते हैं, लौटना ही होता है। तो ये क्या मतलब हो गया कि जो केवल इसी लोक को मानता है, परलोक को नहीं मानता है, वो बार बार जन्म लेता रहता है। यानी जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, वो बार बार जन्म लेता रहता है। और जो परलोक को मानता है, वो परलोक मुक्ति को भी जो मानता है, वो पुनर्जन्म को मानता है, मुक्ति को मानता है, वो गलत कार्य नहीं करेगा। जिसको ये पता है कि हम मर गए, उसके बाद में कोई लेन देन नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, वही चार्वाक वाला मत आ जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले लेकर के खूब भोगो,
भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत। जिसको ये पता है कि इस जन्म के बाद कुछ होता ही नहीं है, बस केवल यही है, तो क्यों नहीं मरते मरते कुछ भी छल कपट करके और ले जाएगा। बोले अब हो भी जाए कर लो, मैं तो मर जाऊंगा, फिर ये किसको पकड़ेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, करते रहेंगे। और चलो अभी हो भी गया, मैंने दिवालिया निकाल लिया, लोगों के पैसे ले लिए और दिए नहीं, कोर्ट केस चल रहा है, चलता रहेगा, मेरा क्या जाता है, मैं खाता पीता रहूंगा, फिर एक दिन मर जाऊंगा, इनके बच्चे करते रहेंगे कि मेरा क्या जाता है, मैं तो चला जाऊंगा। तो जब व्यक्ति ये देखता है कि आगे मैं रहूंगा नहीं, कर्मफल मुझे मिलेगा नहीं, बस यही जन्म है, यही लोक है, वो तो गलत कर्म करेगा ही। और गलत कर्म करेगा तो बार बार वश में आएगा नहीं, बार बार निकृष्ट योनियों में जाएगा, वो उस रूप में वश में जाएगा, अवनति होगी उसकी, उन्नति होगी ही नहीं। ऐसा ही चलता रहेगा तो, और उन्नति नहीं होगी तो क्या होगा, जन्म मरण यही चलता रहेगा। और जिसने परलोक को भी समझ रखा है कि इस जन्म में नहीं तो आगे मेरे को कर्म का फल मिलेगा, तो सुधार की तरफ जाएगा। यद्यपि उसके भी कुछ जन्म और होंगे, लेकिन उन जन्मों को करते करते वो ऊपर चलाता जाता 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 और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, मुक्ति में जा सकता है। तो इसलिए ये यमाचार्य ने नचिकेता को कहा अयम लोक है, केवल यही लोक है, नास्ति पर इति मानी पुनर्वशमापत्यते में। तो ये वापस लौट करके आते हैं, तो ये कहना चाहते हैं। और इसके पहले की पंक्ति भी है, जो कठोपनिषद का ये वचन है, ये दूसरी पंक्ति है। वो पहले का क्या है, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म। जो धन के लोभ से मूर्छित हैं, धन के लोभ से मोहित हैं, ग्रस्त हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनको सांपराय, उन बालम, बाल को वो बच्चे हैं, अल्प बुद्धि है, ना समझ है, उनको सांपराय न प्रतिभाति। ये जो त्याग तपस्या है, ये जो कष्ट है, संघर्ष है परलोक की प्राप्ति के लिए, ये न प्रतिभाति, ये आकर्षित नहीं करता है उनको। किसी को भी पुण्य कर्म करो तो ऐसा होगा, पाप मत करो नहीं तो दुख होगा। बोले बात की कौन देखता है, अभी है जो है, मैं तो अभी खाऊंगा पीऊंगा, और जो मिल रहा है पैसा रिश्वत का तो आ रहा है, तो आ रहा है, मैं लूंगा, मैं तो आगे किसने देखा है क्या होगा नहीं होगा, एक खूब कहते हुए मिल जाते हैं लोग। वो तो जन्म मरण के बंधन में आएंगे ही, पैसे के पीछे इतने हो जाते हैं कि वो अपने को रोक नहीं पाते, बचा नहीं पाते। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण ओम।